या वर्मा पहली नज़र में ही अर्जुन के दिल में उतर गई थी। खूबसूरत, नाजुक, वेल ड्रेस, वेल एजुकेटेड, बहुत बोल्ड और नाजुक सी सोनिया अपनी बुआ के घर शादी में आई थी और अर्जुन सोनिया की बुआ के लड़के राहुल का दोस्त था। राहुल की शादी में ही सोनिया और अर्जुन की पहली मुलाकात हुई थी। अर्जुन भी स्मार्ट, हैंडसम और बहुत समझदार लड़का था। इसके सभी जानने वाले इसकी बहुत तारीफ करते थे। इसी बात का असर सोनिया पर भी हुआ। सोनिया भी उसकी मर्दाना खूबसूरती, उसके अंदाज से बहुत प्रभावित हुई थी। अर्जुन की निगाहों में अपने लिए बेशुमार प्यार वो पहले ही भांप चुकी थी। पहली मुलाकात में ही वे दुनिया से बेखबर हुई लोगों की भीड़ से दूर तन्हा आखिरी टेबल पर जा बैठी थी। दोनों और तभी दोनों के फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो चुका था। अर्जुन के बाद सोनिया को तन्हा बातों में मगन देखकर बहुत से लड़कों की आंखों में तारीफ और जलन देख अर्जुन की गर्दन फक्र से तन गई थी। इसी तरह बहुत सी लड़कियों की निगाहों में भी जलन देखकर सोनिया को भी बहुत मज़ा आ रहा था। पार्टी के एंड तक उन्हें खबर ही नहीं हुई कि कब सारे गेस्ट आए और कब विदा होकर चले गए। होश आया तो उसके आसपास के सब लोग जा चुके थे, कुर्सियां खाली हो चुकी थी। उन्होंने बात करने की धुन में खाना भी नहीं खाया था। कुछ लड़कों ने सीटी बजाकर उनका ध्यान घड़ी की तरफ करवाया तो वह चौंक गए और फिर मिलने का वादा करके अलग हो गए। लेकिन अर्जुन का दिल नहीं कर रहा था सोनिया से अलग होने का, लेकिन मजबूरी थी। अभी फ़िलहाल उसका कोई हक नहीं था सोनिया पर कि वह उसे कुछ देर और रोक सके। बहुत से लड़कों ने सोनिया को प्रपोज किया था, लेकिन अर्जुन उन सब लड़कों से अलग था। यही वजह थी कि सोनिया का दिल अर्जुन के लिए धड़कने लगा था। रात को वह दोनों अपने बेडरूम में लेटे एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। सोनिया तो सर झटक के सो गई थी, पर अर्जुन सारी रात करवटें बदलता रहा। न जाने कब उसको भी नींद आ गई। सुबह देर तक सोता रहा। सोनिया तो रात देर तक ही सोती थी और सुबह देर तक उठती थी, जबकि अर्जुन रात को जल्दी सोता और सुबह जल्दी उठता था। अर्जुन के घर के माहौल और सोनिया के घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सोनिया एक मॉडर्न फैमिली से थी। वो अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद ही करती थी और वह फ़ख्र से अपने दोस्तों को बताती थी। सोनिया हर मामले में आज़ाद थी, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। जबकि अर्जुन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके घराने में बच्चों के फैसले बड़े बुजुर्ग किया करते थे, उन पर कुछ पाबंदियाँ भी थी। लेकिन अर्जुन अपनी फैमिली के उसूलों से एलर्जी थी। वह खुद आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहता था। अर्जुन के पिता फ़ौज के रिटायर अफसर थे। उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। अर्जुन के बड़े भाई मुकुल आर्मी में थे। उनकी शादी अनीता से हो चुकी थी और उनके दो प्यारे प्यारे से बच्चे भी थे। मुकुल के बाद रजनी थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और दोनों भाई बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, जिसका मतलब घर के बड़े बुजुर्गों के फैसले एकदम सही था। अर्जुन के लिए उसकी भाभी अनीता की बहन सीमा का रिश्ता घर के बड़ों को बहुत पसंद था, पर अर्जुन ने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसके इनकार से सीमा के घर वाले बहुत नाराज़ हुए थे, पर अर्जुन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सीमा एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी, जिसमें कोई आकर्षण नहीं था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो अर्जुन को उससे मोहब्बत होती। लाइफ पार्टनर के लिए जो अक्स उसके दिल में था, सोनिया उस पर 100% खरी उतरती थी। सोनिया के ख्याल से ही अर्जुन का मूड एकदम खुशगवार हो जाता था। सोनिया भी अर्जुन को पसंद करने लगी थी, लेकिन इकरार की उम्मीद वो अर्जुन से ही कर रही थी, क्योंकि वह बहुत मगरूर लड़की थी। अर्जुन भी उसके हुस्न पर मर मिटा था, इसलिए उसने इकरार करने में देर नहीं की थी। दोनों की मुलाकातें होने लगी थी, फ़ोन पर घंटों बातें होने लगी थी। मोहब्बत के बहुत से ख्वाब सजने लगे थे, साथ जीने मरने की कस्में खा ली गई। अर्जुन अब जल्द से जल्द सोनिया से शादी कर लेना चाहता था। यही हाल सोनिया का भी था। अर्जुन ने सोनिया के बारे में अनीता भाभी, रजनी दीदी से की और सोनिया की तस्वीर भी दिखाई। सोनिया उनको भी बहुत पसंद आई थी। अनीता और रजनी मम्मी को मनाने में कामयाब हो गई थी। अर्जुन की माँ अर्जुन की बहन और भाभी के साथ सोनिया के घर पहुंची। सुनीता के घर की साज सजावट को देखकर उसकी दौलत का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। सोनिया जब कमरे में आई तो अर्जुन की माँ ने बहुत ही गौर से जायजा लिया। सोनिया हेलो बोलकर सोफे पर टांग रख कर आराम से बैठ गई। सोनिया हाथों से बालों को ठीक करती, चुंगम चबाती कुछ अजीब सी लगी। अर्जुन की माँ को सुनीता की ड्रेस एक आंख भी नहीं भा रही थी।
उसकी फिटिंग जीन्स पे टाइट शर्ट पहने देखकर उनको ज़रा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था उनको सोनिया का ये अवतार ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वे अपने चेहरे का भाव बड़ी मुश्किल से छुपाने की कोशिश कर रही थी। घर में और भी मर्द नौकर होते हैं, ये लड़की ऐसे घर में घूमती फिरती रहती है। यह सोच उन्हें परेशान कर रही थी। सोनिया की माँ भी उन्हें पसंद नहीं आई थी, नकचढ़ी और घमंडी। अर्जुन की पसंद देखकर उन्हें काफ़ी मायूसी हुई थी। आधे घंटे बाद ही वे सोनिया के घर से वापसी के लिए उठ खड़ी हुई। रास्ते भर वो अर्जुन की पसंद देखकर दुखी होती रही। घर पहुंचकर उन्होंने तुरंत ही नापसंदगी का ऐलान कर दिया। अर्जुन, जो बड़ी बेचैनी से उनके बोलने का इंतजार कर रहा था, उनका जवाब सुनकर बहुत मायूस हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वे अपने इरादे पर डटा रहा। घर वाले उसे समझा समझा कर थक गए थे। अर्जुन के दिल दिमाग पर सोनिया छा चुकी थी। सोनिया के अलावा उसे कुछ भी नहीं भाता था। सोनिया के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, एक से बढ़कर एक रिश्ते उसके लिए मौजूद थे। अपने माँ बाप की इकलौती वारिस थी। बहुत से अमीर लोग सोनिया के रिश्ते के लिए जाने कितनी बार चक्कर लगा चुके थे, जाने कितनी खुशामद और चापलूसी हर तरह से सोनिया की माँ बाप को खुश करना चाहते थे ताकि सोनिया की जायदाद को हड़प सके। कुछ लोगों की कमज़ोरी हसीन चेहरे होते हैं, और सोनिया में तो हुस्न की कोई कमी थी ही नहीं। वह तो खूबसूरती की मिसाल थी। बहुत सी औरतें तो सोनिया को अपनी बहू बनाने के लिए मरी जा रही थी, जबकि कितने हैंडसम लड़के उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए बेताब थे। सोनिया और उसके माता पिता एकदम से निश्चिंत थे। सोनिया के माता पिता तथा रिश्तेदारों को तो ख्याल था कि सोनिया के रिश्ते के लिए परेशान होना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि परेशानी तो ये होगी बहुत से बेहतर लड़कों में से किस पर एक बेहतर लड़के का चयन करना। सबकी नज़रों में सोनिया एक मुकम्मल लड़की थी और उसमें कोई कमी नहीं थी, जबकि उसमें अच्छी सोच और परवरिश की सबसे बड़ी कमी थी। लेकिन लोग तो बाहरी खूबसूरती ही देखते हैं, इसलिए जो चीज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती है उन पर ज़्यादा गौर नहीं करते। लड़के लड़की का किरदार, सीरत, आदत और परवरिश शादी के बाद ही नज़र आते हैं, तभी सही पहचान होती है। इसीलिए अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। अर्जुन भी आखिर अपने घर वालों को मनाने में कामयाब हो गया, लेकिन सोनिया के माता पिता इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे। अब तक सोनिया के लिए जितने भी रिश्ते आए थे, उन सब में गरीब और कमतर अर्जुन का ही रिश्ता था। अपनी इकलौती बेटी, नाजों से पली बेटी को, जिसके लिए रिश्तों की लाइन लगी थी, उसका एक मिडिल क्लास फैमिली में रिश्ता करना सरासर बेवकूफ़ी होगी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। सोनिया भी अपनी ज़िद पर उतर आई। सोनिया अब तक अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही लेती आई थी। कैसे मुमकिन था कि ये फैसला उसके माँ बाप करते? सोनिया को नाराज़ करना सोनिया के माता पिता के बस में नहीं था। थोड़ी आनाकानी के बाद वह मान ही गए। अर्जुन और सोनिया बहुत खुश थे। इधर दोनों के घर वाले शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों के घर परिवार में बहुत फ़र्क था। उनकी हैसियत के मुताबिक रिश्ता नहीं मिला था। शादी की सारी खरीदारी सोनिया अपनी ही पसंद से कर रही थी। अर्जुन भी पैसे के मामले में बहुत जिंदादिली दिखा रहा था। फिर आखिर शादी का दिन आ ही पहुंचा। तमाम रस्में दोनों ओर से निभाई जा रही थी और सारी रस्में बड़ी धूमधाम से अंजाम दी गई। शादी के दिन मैरून लहंगे में दुल्हन बनी सोनिया पे सबकी नज़रें ठहर गई। वह बहुत हसीन लग रही थी। अर्जुन भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। जब अर्जुन ने सोनिया को देखा तो देखता ही रह गया। वह उसकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों की जोड़ी को सबने बहुत सराहा और सही मायने में चांद और सूरज की जोड़ी का खिताब दिया। दोनों बहुत खुश थे। एक दूसरे को पाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अर्जुन सोनिया को बहुत प्यार करता था। सोनिया अपने ऊपर बहुत नाज करती थी। जिंदगी एकदम बहुत हसीन और रंगीन हो गई थी। अर्जुन शाम को आता और सजी संवरी सोनिया उसके इंतज़ार में होती। वो दोनों घूमने मुस्कुराकर निकल जाते। उनकी शादी को 1 महीना हो गया था। अर्जुन और सोनिया जब मर्जी घूमने निकल जाते, वो भी बिना घर वालों को बताए। अब अर्जुन की माँ और भाभी दबी जुबान में बड़बड़ाने लगे थे। अर्जुन की माँ और भाभी को यही शिकायत थी कि सोनिया घर के किसी भी कामों में हिस्सा नहीं लेती है। सोनिया और अर्जुन अपनी ही जिंदगी में मगन थे। माँ और भाभी के बदले व्यवहार उन्हें महसूस भी नहीं होते थे। अर्जुन की भाभी का सब्र अब जवाब दे गया था। एक दिन वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। वैसे उसके जाने का कोई इरादा नहीं था, पर सोचा जब तक घर में रहेगी काम करती रहेगी, काम चलता रहेगा। ऐसे में सोनिया को काम करने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी और किसी को सोनिया के काम ना करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊं। शायद मैं ना रहूं तो सोनिया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो
और वो घर पर भी ध्यान देने लगे। अर्जुन की भाभी के जाने के बाद तो सच में काम रुक सा गया। दोपहर का खाना बनाने का समय था। सोनिया अभी सोकर उठी थी और टीवी के सामने बैठ नाश्ता कर रही थी। तभी अर्जुन की माँ सोनिया के पास आई। बेटा सोनिया, अर्जुन की भाभी तो घर में है नहीं, तुम आज दोपहर का खाना बना लो। ये सुन सोनिया परेशान हो गई। लेकिन मम्मी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। तुम्हें खाना बनाना शादी से पहले ही सीख लेना चाहिए था। ये तुम्हारी माँ का घर तो है नहीं जो बैठकर गुजारा हो जाएगा। हर लड़की को ससुराल में घर का काम करना पड़ता है। तुम्हें जैसे भी आए खाना बनाकर तैयार करो। सोनिया की सास ने बहुत कड़क शब्दों में जवाब दिया। सोनिया हैरान और परेशान हो गई। उसके घर हर काम के लिए बहुत से नौकर और मुलाजिम मौजूद थे। सोनिया की माँ ने भी आज तक चाय का एक कप भी नहीं बनाया था। जब मुझे आता ही नहीं तो मैं कैसे बनाऊं? सोनिया ने अपने कंधे उचकाए और अपने बेडरूम में आ गई। सोनिया की सास तो जल भुन गई और अपने कमरे में चली गई। दोपहर में मुकुल ने जब खाना मांगा तो खाना बना ही नहीं था। मुकुल को उन्होंने वजह बताई और सोनिया की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। शाम को अर्जुन के आने पर बहुत नाराज थी। अर्जुन को जब सारी बात पता चली तो उसने सोनिया को बहुत ही कड़क आवाज में डांटते हुए बोला, तुमने माँ के साथ बदतमीजी की। अर्जुन का ये रूप सोनिया के लिए नया न था। नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं कैसे बनाऊं? उसे अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम से बहुत गुस्सा आया। झूठ बोलती है, शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और लगी अपने बेटे के कान भरने। सोनिया ने अपने मुंह फट अंदाज में जवाब दिया, चुप हो जाओ, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा और वो जो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दोनों में बहसने लगे थे। दोनों ही एक दूसरे से नाराज होकर मुंह फेरे लेटे थे, अपनी अपनी सोच में गुम थे। दूसरे दिन फिर घर के काम और खाना बनाने को लेकर वही दिक्कत शुरू हो गई। सोनिया, आज खाना तुमको ही बनाना है, अर्जुन की माँ ने जैसे हुक्म सुनाया। मम्मी, मैं पहले आपसे कह चुकी हूँ मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं भी तुमको पहले ही कह चुकी हूँ, तुमको ये सारे काम सीखने ही होंगे जो अनीता करती है। मैंने ना तो पहले यह काम किया है ना करूँगी। ठीक है, फिर तुम इस घर में नहीं रह सकती। हम तुम्हें महारानी बनाने के लिए नहीं लेकर आए हैं। वही मिडिल क्लास सोच। सोनिया ने भी तंज में जवाब दिया। शाम को अर्जुन के आने पर उसकी माँ ने सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई। अर्जुन ने भी सोनिया को खूब खरी खोटी सुनाई, जिससे सोनिया के गुरूर को बहुत ठेस पहुंची। वह जान गई थी अर्जुन अपनी माँ से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम को सोनिया की माँ ने फ़ोन कर बुलाया। सोनिया तैयार होकर अर्जुन के साथ निकल गई। अर्जुन की माँ ने बड़े गौर से सोनिया का जायज़ा लिया। सोनिया उस बहुत ही फैशनेबल ड्रेस पहना था। पतला सा दुपट्टा गले में झूल रहा था। सोनिया, दुपट्टा तो अच्छे से लगा लिया करो, ये कोई शरीफ लड़कियों का तरीका है। मम्मी, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं करेक्टर लेस हूँ? सोनिया, चुप हो जाओ, फिजूल की बहस से बचा करो, अर्जुन ने सख्ती से कहा। सोनिया मुंह फुलाकर गाड़ी में बैठ गई। नाराज हो? अर्जुन ने बड़े प्यार से पूछा। अर्जुन, तुम तो मेरे लाइफ स्टाइल के बारे में पहले से ही जानते हो ना, मुझ पर क्यों गुस्सा करते हो? सोनिया ने थोड़ी नाराज़गी से जवाब दिया। मेरी जान, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब तुम माँ से बदतमीजी करती हो। तुम्हारे लिए मैंने भाभी की बहन को ठुकराया है। माँ की बहुत इच्छा थी सीमा उनकी बहू बने, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा था। किसी और से शादी कर लूँ ये कहाँ मुमकिन था। मुझे तुम्हारे रहन सहन से कोई दिक्कत नहीं है, पर मम्मी की बातों को थोड़ा सब्र से बर्दाश्त कर लिया करो। तुमको तो पता है मुझे किसी की कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं होती, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। सोनिया ने बेबसी से जवाब दिया। सोनिया का घर आ गया था। खाना खाने के बाद अर्जुन अपने ऑफिस जाने लगा तो सोनिया ने 2 दिन रहने की बात की तो अर्जुन मान गया। सोनिया के माथे पर किस करके चला गया। सोनिया ने खाने वाली बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने खाना बनाने के लिए 2 कुक सोनिया के घर भेज दिए, जिसे अर्जुन के घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कुक तो हम भी रख सकते हैं, पर घर में जब औरतें हैं फिर कुक की क्या ज़रूरत है। कुक के वापस आने पर सोनिया और उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया। सोनिया ने जब अर्जुन को फ़ोन किया तो उसका भी वही जवाब था। सोनिया कुछ दिनों के बाद घर आ गई, पर खाना बनाने को लेकर अक्सर उसकी सास से बहस होती रहती थी। सोनिया बहुत बेसुकून रहने लगी। सास तो सोनिया से नाराज़ रहती ही थी, अर्जुन पर भी नाराज़ थी। वह सोनिया पर दबाव नहीं देता। घर के कामों को लेकर सोनिया अर्जुन को बहुत प्यार करती थी, लेकिन रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ गई थी। तब सोनिया की मम्मी ने सोनिया को अलग घर
में रहने का सुझाव दिया, जो सोनिया के नाम पर था, जो उसके पिता ने सोनिया के नाम पर ही लिया था। सोनिया यह सुन बहुत खुश हुई। अब उसे अपने ख्वाब पूरे होते दिख रहे थे। एक प्यारा सा घर जिसमें वे रानी बनकर रहेगी, अर्जुन के साथ, और बहुत सारा प्यार जो उसे बहुत हसीन लग रहा था। सोनिया ने जब यह बात बताई, पापा ने मेरे नाम पर घर लिया है, तो अर्जुन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो इन लोगों में से नहीं था जो अपनी बीवी की प्रॉपर्टी पर अपना हक समझते हैं। अर्जुन, मैं चाहती हूँ हम उस घर में रहें। सोनिया ने अपने दिल की बात बयान की। अर्जुन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। सोनिया, ये मुमकिन नहीं, एक ही शहर में रहते हुए अलग रहना, मम्मी नाराज हो जाएंगी। मैं भी, या क्यों नहीं, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी मम्मी की बातें सुनकर। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, सोनिया ने गुस्से में कहा। सोनिया, बेफजूल बात को मत बढ़ाओ, तुम्हें यहीं रहना है, अर्जुन ने सोनिया को समझाया। नहीं रहना मुझे इस कैद में, जहाँ तुम्हारी माँ मुझ पर नौकरों के जैसा हुक्म चलाती है। सोनिया, मेरी नरमियों और प्यार का गलत फ़ायदा मत उठाओ। मेरी मम्मी के बारे में तुम बहुत गलत सोच रही हो। मेरी मम्मी जो भी बोलती हैं ठीक बोलती हैं। सारी औरतें घर का काम करती हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है। सिर्फ एक वक्त का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है, वह भी तुम नहीं करती। पर मैं फिर भी अपने प्यार की वजह से चुप रहता हूँ। फिर मैंने सबकी बातों को काट कर तुमसे शादी की है, इसीलिए मानता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ, पर मैं अपने मम्मी पापा से अलग नहीं रह सकता। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है और न ही कोई मेरी खुशी चाहता है। सोनिया, अपनी इज्जत करवाने के लिए पहले सामने वाले की इज्जत करनी पड़ती है। तुमने कभी किसी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, फिर अपने लिए ऐसा सोचना फिजूल है। अर्जुन ने बहुत सर्द लहजे में कहा, मैं जा रही हूँ। तुम मुझे तभी लेने आना जब मुझे तुम अलग घर में रख सको, सोनिया ने अपने अंदाज में कहते हुए अपनी चीज़ें अपने बैग में रखकर जाने लगी। अर्जुन हैरत और अफसोस से सोनिया को देखता रह गया। बेटा, तुमने सही वक्त पर सही फैसला लिया है। तुम्हें क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया की खुशामद करने की और उसका हुक्म मानने की। अब तुम यहाँ आराम से रहो। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, मिडिल क्लास में शादी मत करो। पर चलो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हम तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता देखकर अर्जुन से भी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करवा देंगे। मम्मी, मैं अर्जुन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे अर्जुन से कोई शिकायत नहीं है, सोनिया ने जवाब दिया। ये कैसी मोहब्बत है जो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तुम हमेशा बेवकूफ़ी करती हो, लोगों को समझने में उन्होंने तंज किया। सोनिया खामोशी से अपने बेडरूम में आ गई। रात में ना चाहते हुए भी उसे अर्जुन की बहुत याद आ रही थी। वे सच में अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। रात को उसके बारे में सोचते सोचते रात के आखिरी पहर में उसकी आंख लग गई। अर्जुन को छोड़ तो आई थी, लेकिन उसका प्यार सोनिया के दिल दिमाग में बस चुका था। बहुत दिन वह अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। रात को अपने कमरे में सन्नाटा और अकेलापन महसूस करती थी। अर्जुन ने उसे फ़ोन भी नहीं किया था, तो सोनिया ने भी नहीं किया था। सोनिया के जाने के बाद जैसे हर तरफ खामोशी छा गई थी। ऐसा लगता था जैसे घर में कोई है ही नहीं। सोनिया की कमी अर्जुन को बहुत महसूस हो रही थी, लेकिन वह बहुत ज़िद्दी और मगरूर लड़की थी। यह बात अर्जुन बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अर्जुन की उदासी सबको दिख रही थी, पर कोई कुछ अर्जुन से बोल नहीं रहा था। अर्जुन और सोनिया की दोस्ती की शादी थी, उन दोनों को अलग से इनवाइट किया था। अर्जुन को तो जाना ही था, सोनिया मजबूर थी जाने के लिए। अर्जुन शादी में सबसे अलग थलग बैठा था, तभी उसकी नज़र सोनिया पर ठहर गई। ग्रीन काम वाली साड़ी में वह आज भी सबसे दिलकश और हसीन नज़र आ रही थी। वह भी तन्हा अकेली बैठी थी। अर्जुन पर उसकी नज़र पड़ गई। बढ़ी हुई शेम में वह उदास लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अपनी शान की वजह से दोनों ने ही अपनी निगाहें फेर ली। लौटते समय सोनिया ज़्यादा दुखी थी। अर्जुन के पास न आने की वजह से उससे नाराज़ भी थी। अर्जुन, तुम ही कहते थे ना, जब तक मेरा चेहरा न देख लो तुम्हें चैन नहीं आता। मुझसे मेरे बिना तुम्हारा वक्त नहीं गुजरता। आज मुझे नज़रअंदाज कर दिया सबके सामने। अर्जुन, तुम बदल गए हो, सोनिया ने सोचते हुए अपनी हालत पर आंसू बहाए। उदासी और भी बढ़ गई थी। सोनिया ने अपनी पुरानी दोस्त से बात की, क्योंकि ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। दोस्त से मिलकर भी उसे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई और ना ही दिल बहला।
अपने दोस्तों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस हो रहा था। वह पहले वाली ज़िंदगी पर गुरूर महसूस करती थी, लेकिन आप उन दोस्तों में होते हुए भी वह उन जैसी नहीं बन सकती थी। उनके बेफिक्रे हंसी, ज्वेलरी, शॉपिंग की बातें, मूवीज़ का जिक्र, मंगेतर की बातें, सब कुछ उसे फिजूल और बेमतलब लग रहा था। उसके बेढंगे कहकों से उसे टेंशन हो रही थी। दोस्तों को उससे के परेशानी से कोई मतलब नहीं था। वह संजीदगी भी से उनके दुख को बांट भी नहीं रही थी। वह थोड़ी ही देर में उकताकर वापस अपने घर आ गई। घर में सिर्फ नौकर थे। वह टीवी देखने लगी। बेमतलब हुजूर प्रोग्राम तो वह पहले ही पसंद नहीं करती थी। चैनल पर चैनल चेंज करने लगी। उसने टीवी ऑफ कर दिया। इतने में उसके दोस्त विक्की भी आ गया। विक्की उससे शादी करना चाहता था। सोनिया की खूबसूरती उसे घायल किया करती थी। वही उसकी दौलत में उससे भी ज़्यादा कशिश थी। यूँ तो उसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सोनिया की दौलत की वजह से सोनिया के आगे पीछे घूमता रहता था। लेकिन सोनिया गुरूर की वजह से उसे अपने मुंह से नहीं लगाती थी। अब जब विक्की को पता चला सोनिया अर्जुन से नाराज़ होकर वापस लौट आई है, तो वह फ़ौरन ही आ पहुंचा। सोनिया, तुम इतनी खूबसूरत हो। अर्जुन बहुत बदतमीज़ है जो उसने तुम्हारी कदर नहीं की। अगर मैं होता तो अलग रहना तो दूर, तुम्हारी हर ख्वाहिश के लिए अपनी जान भी दे देता। विक्की के बोलने का सोनिया पर कोई असर नहीं हुआ। वह ऐसे बहुत सी बातें पहले भी सुना करती थी। विक्की की बातें उसके लिए कोई नई नहीं थी। विक्की, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और अर्जुन भी मुझसे प्यार करता है। उसको मेरी जात से कोई मतलब नहीं है। उसने मेरी सारी कमियों के साथ कबूल किया है। गलती मेरी है, मैंने ही उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मैं शुरू से ही लेने की आदी रही हूँ, कभी किसी को कुछ देना सीखा ही नहीं। बेवजह ही जिद मनवाना मुझे अच्छा लगता है। हर तरह मेरे गुरूर को सुकून मिलता है। सोनिया खुद भी हैरान थी अपनी कही गई बातों से। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। विक्की मायूस होकर चला गया। उधर अर्जुन के घर वाले भी परेशान हो गए थे। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अर्जुन भी उदास रहने लगा था। कई बार सोचा जाकर सोनिया को वापस ले आए, पर सोनिया की शर्त याद आ जाती। वो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। अर्जुन की माँ बहुत शर्मिंदा थी कि उन्होंने सोनिया को अपनी बात प्यार से नहीं समझाई और सोनिया की कई बातों को बढ़ा चढ़ाकर अर्जुन को बताई थी। उन्हें सोनिया शुरू से ही नापसंद थी। सोनिया की जगह वो सीमा को अपनी बहू बनाना चाहती थी, इसीलिए सोनिया उन्हें पसंद नहीं थी। सोनिया को जो बहू का स्थान मिलना चाहिए था, वो उसे दे नहीं पाई थी। अपने बेटे की हालत देखकर उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, पर वो अपनी गलती सबके सामने मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पर अपने बेटे का घर बर्बाद होते देख दुखी हो रही थी। अर्जुन उनकी सबसे छोटा और लाडला बेटा था। अर्जुन को ऐसा देखकर उनका दिल बहुत दुखी होता था। वो सारा दिन उदास और खामोश रहता था, जबकि वो सबसे हंसमुख, शरारती और अपनी बात मनवाने वाला था। वो अर्जुन को गौर से देख रही थी। वो पहले से कमज़ोर हो गया था। रात भर ना सोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। अर्जुन की माँ दिन रात भगवान से अर्जुन और सोनिया के लिए प्रार्थना करती थी, जबकि सोनिया के घर वाले भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। फिर भी सोनिया अब हर पल भगवान को याद करती रहती, उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, सब कुछ अच्छा होने की प्रार्थना कर रही थी। उसके दिल में अब सुकून आने लगा था। पिछले कई दिनों की परेशानी, झुंझलाहट, बेबसी, गुस्सा, घबराहट, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके मम्मी पापा उसमें आए बदलाव से हैरान थे। सोनिया अब अपने पहनावे को भी बदल दिया था। कहाँ वो पहले जीन्स टॉप, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, पर अब वो कायदे से सूट और साड़ी पहनने लगी थी। वो अपने नौकरों से खाना बनाना सीख रही थी। वो सच्ची लगन और मेहनत से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही थी। वो काफ़ी हद तक अच्छा खाना बनाना सीख गई थी और आगे और भी अच्छा बनाना सीख रही थी। घर के सारे नौकर भी हैरान थे सोनिया में आए बदलाव को देखकर। इससे पहले सोनिया बहुत ज़िद्दी, घमंडी, मगरूर लड़की थी। वह पल भर में किसी की भी बेइज्जती कर देती थी, लेकिन अब अपनी सारी आदतों पर काबू पा चुकी थी। गुस्सा अब जैसे उसके स्वभाव में था ही नहीं, अब उसमें नरमी आ गई थी। सारे नौकर अब बहुत खुश थे सोनिया में आए बदलाव के कारण। सोनिया पूनम की रात में अकेली छत पर बैठे चांद को देख रही थी। तभी सोनिया की मम्मी छत पर आई और बोली, सोनिया, कल तुमको मेरे साथ मार्केट चलना है, तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदना है। सोनिया ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसने कहा, माँ, मेरे पास शादी के बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा शॉपिंग करने का।
अर्जुन अकेले अपने कमरे में बैठा था। तभी उसकी माँ कमरे में आई और बोली, अर्जुन तुम जाओ और सोनिया को वापस घर लेकर आओ। उन्होंने बहुत प्यार से अर्जुन के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, माँ वे वापस नहीं आएगी, वह अलग घर लेकर रहना चाहती है। अर्जुन ने टूटे हुए लहजे में जवाब दिया। आज उसे सोनिया की बहुत याद आ रही थी। तो तुम उसे अलग घर में रख लो, वह तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा फर्ज बनता है उसे खुश रखना। वह अलग घर में रहकर खुश रहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसे अब एक मुद्दा बनाकर अपना घर बर्बाद न करो। मम्मी मैं आप सबसे अलग रहना नहीं चाहता, अर्जुन ने बेबसी से कहा। तुम कौन सा दूर जा रहे हो, इसी शहर में तो रहोगे, हर हफ्ते मिलने आ सकते हो। बस अब उठो और कल ही जाकर सोनिया को ले आओ और जैसे वो कहती है उसकी बात मान लो, तुम्हारे घर में सुकून रहेगा। अर्जुन ने अपनी माँ की बातें सुनकर सिर हिला दिया। अर्जुन सोनिया को लाने के लिए तैयार होने लगा और तैयार होने के बाद सोनिया की घर की तरफ निकल गया। सोनिया आज बहुत उदास थी, उसने अर्जुन की बहुत याद आ रही थी। सोनिया ये क्या हाल बना रखा है, सोनिया की मम्मी ने नाराज़ होते हुए कहा। सोनिया अपने कमरे में आ गई और अर्जुन को कॉल करने लगी। अर्जुन मुझे लेने के लिए आ जाओ या मैं खुद ही आ जाती हूँ। सोनिया ने सिर्फ इतना कहकर फ़ोन रख दिया। थोड़ी ही देर में नौकर ने आकर बताया कि अर्जुन आया है। सोनिया खुश हो गई। सोनिया अब हम अलग घर में ही रहेंगे, मम्मी ने इजाज़त दे दी है। नहीं अर्जुन, हम मम्मी के साथ ही रहेंगे। मैंने अब खाना बनाना भी सीख लिया है। मैं अब अच्छे से मम्मी के हिसाब से कपड़े भी पहनने लगी हूँ, सोनिया ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। अर्जुन सोनिया की बातें सुनकर हैरान रह गया। सोनिया तुम वाकई में बदल गई हो। अर्जुन प्यार सच में कुर्बानी मांगता है। मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को भी बदल दिया है, सोनिया ने अपनी नज़र झुकाकर जवाब दिया। अर्जुन को अपनी सोनिया पर गर्व हो रहा था। सोनिया घर जाने के लिए तैयार हो गई। वे दोनों पहले घर की तरफ चल पड़े, जहाँ बहुत प्यार से सबने उनका स्वागत किया। और जब सोनिया के फैसले के बारे में सबको पता चला तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हम सब आज बहुत खुश हैं। सोनिया तुम आ गई हो तो लगता है घर की रौनक वापस आ गई है। तुम नहीं थी तो जैसे घर काटने को दौड़ता था, सोनिया की सास ने सोनिया का हाथ चूमते हुए कहा। अब घर की खुशी लौट आई है, हर तरफ जैसे प्यार और सुकून बरस रहा था। शाम को सोनिया ने अपने हाथों से सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। सबने बड़ी तारीफ करके खाना खाया, ढेर सारी बातें की। फिर सब अपने अपने कमरे की तरफ चल पड़े। सोनिया अब अपने कमरे में आई तो अर्जुन ने कमरे को फूलों और कैंडल से खूबसूरती से सजाया हुआ था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा रखी थी। सोनिया कमरे में चारों तरफ अर्जुन को ढूंढ रही थी, पर अर्जुन वहाँ नहीं था। वह उसे ढूंढते हुए छत की तरफ आई तो देखा अर्जुन किनारे पर खड़ा चांद को देख रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर चलो ठंड लग जाएगी, सोनिया ने बड़े प्यार से अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा। कुछ देर रुको तो देखो आज आसमान में चांद कितना हंसी लग रहा है। हाँ आज पूनम की रात जो है, इसलिए आज पूरा चांद निकला है, सोनिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आज मेरी भी ज़िंदगी में मेरा चांद उतर आया है। तुम्हारे बिना मैं जी तो रहा था पर जिंदा नहीं था। ज़िंदगी बोझ सी बन गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं सका। तुम ऐसा नहीं बोलो, मेरी भी गलती थी। मैंने ही तुम्हें धर्म संकट में डाल दिया था, पर अच्छा हुआ जो तुमने मेरी बात मानकर अलग घर में रहने नहीं गए, नहीं तो मुझे अपने परिवार का प्यार कैसे मिलता। अब मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं करूँगी, तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। तुमसे कुछ दोबारा दूर नहीं जाना चाहती। मैं मर जाऊंगी तुमसे दूर हुई तो, दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलना। अर्जुन ने सोनिया के होंठों पर अपनी उंगली रख दी। सोनिया अर्जुन एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देख रहे थे। तभी अर्जुन ने सोनिया की होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। अर्जुन सोनिया को अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ चल पड़ा। सोनिया भी उसकी आंखों में खो गई थी। मुस्कुराते हुए अर्जुन उसे ही देखे जा रहा था। सोनिया ने शर्माकर अपनी नज़रें नीचे कर ली। अब उसके बीच की सारी नाराज़गी दूर हो गई थी। अब उसके आसपास सिर्फ प्यार ही प्यार बिखरा था। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।